हमारे अतिथि वक्ता श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर से सेवानिवृत्त है, अधिकारी हैं। ये आईटी विभाग में रहे हैं। कहेंगे कि हिंदी को कैसे और आसान तरीके से किया जा सकता है और हम अपने काम को कैसे धारा प्रवाह तरीके से कर सकते हैं। तो है क्या? आप लोगों को मेरा डेस्कटॉप जी नज़र आ रहा सर। होगा? फीडबैक दीजिए। जी सर। जी। जी मेरे सर। समकालीन साथियों, नमस्कार। मैं ओपी अग्रवाल, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और अपने उम्र के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपने अनुभव साझा करूँगा। मैं कोई व्याख्यान नहीं दूंगा कि एमएस वर्ड के अंदर हम सरल तरीके से, सहज तरीके से, तीव्र गति से कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जाननी ज़रूरी है। तो मैं एक न्यू वर्ड की विंडो खोल देता हूँ और उसके अनुसार फिर हम बताते हैं। ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ड के अंदर 2007 के बाद रिबन इंटरफेस आ गया है। ये टैब्स होते हैं, उसके पहले टूल बार्स आती थी। और जो बटन हाईलाइटेड है यहाँ पर, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, नॉर्मल स्टाइल, मंगल फॉन्ट, 22 की साइज़, तो ये चीज़ डिफ़ॉल्ट में हमको जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर का, कार का डैशबोर्ड होता है, उसमें सब नज़र आता है कि कौन सा बटन क्या कर रहा है, उसका आइडिया लगता है हमको। उसी तरह से हमारे को यहाँ पर देखने से पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, हम टाइप करेंगे तब। इसके अलावा ये आप सब अच्छी तरह से पहले से जानते हैं कि टेक्स्ट हमारी एक दफ़े लिख दी गई है और उसके बाद में उसको बदलाव करना है, तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इन बटन आइकन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हमारे पास ये स्टेटस बार है। ये स्टेटस बार भी हमको बहुत कुछ बताती है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक बर्ड आई व्यू हमें मिले कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। उससे काम सरल होता है। अब कुछ सत्य हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी हैं, वैसे वर्ड में काम करने से पहले कुछ सत्य जानना जरूरी है। वो जरूरी ये है कि हम हमेशा एक पेज में काम कर रहे होते हैं। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, नया आने वाला है। एक पेज में काम कर रहे हैं, तो स्टेटस बार में लिखा हुआ पेज एक। हम एक सेक्शन में काम कर रहे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ सेक्शन 1। अगर ये नज़र नहीं आता है तो स्टेटस बार को राइट क्लिक करेंगे और यह सब चीज़ें स्टेटस बार में हम देख सकते हैं। जो टिक लगाएंगे सो नज़र आ जाएगा। अब पेज और सेक्शन की अजीब कहानी है। पूरा डॉक्यूमेंट एक सेक्शन में हो सकता है और उसमें 50, 100, 1000 पृष्ठ हो सकते हैं। और एक ही पृष्ठ के अंदर एक से अनेक सेक्शन हो सकते हैं। सेक्शन क्या करेंगे, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम एक कॉलम में काम कर रहे होते हैं। अखबारों में जैसे कॉलम होती है। अब आप बोलेंगे तुम्हें कॉलम कहाँ से आई, तो मैं आपको लेआउट टैब में जाता हूँ और दिखाता हूँ कॉलम के ड्रॉप डाउन मेनू में। तो आप देखेंगे कि जो 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर रेक्टेंगल बना हुआ है। ये साबित कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो आइकन दबा हुआ है हम उसी में काम कर रहे होते हैं। तो हम कॉलम के बिना काम नहीं कर रहे हैं, पेज में काम कर रहे हैं, सेक्शन में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लेयर्स में काम करते हैं, स्टोरीज के अंदर, मंजिलों के अंदर, जिसमें करीब 17 लेयर्स होती हैं। मोटी मोटी 3 लेयर्स हमारे जानने योग्य हैं, टेक्स्ट लेयर एंड ऑब्जेक्ट या शेप लेयर। हम जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट लेयर कहलाती है। वो बीच की लेयर है, 3 लेयर के बीच में से जो कॉमन लेयर्स हैं, 3 बोलेंगे। टेक्स्ट की लेयर बीच वाली लेयर है। हम फोटो इंसर्ट करते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है इन लाइन, यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ इंसर्ट करना। तो जहाँ फ़ोटो इंसर्ट करेंगे तो टेक्स्ट उसके चारों ओर बढ़ती जाएगी, अपने आप जगह बनाती जाएगी। जो अगर पहले से टाइप की हुई और हमने इमेज डाला है तो वो होगा। उसके बाद इमेज को अगर हम सिलेक्ट करके उसको रैपिंग करें, चेंज करें बॉक्स टाइप में, तो हमारे पास ऑप्शन आता है इमेज को हम टेक्स्ट के पीछे भेज सकते हैं, टेक्स्ट के आगे ला सकते हैं। तो ये पीछे वाली लेयर, एक टेक्स्ट लेयर से ऊपर वाली लेयर। इसके अलावा हम हमेशा एक न एक स्टाइल में काम कर रहे होते हैं। कोई मुझसे पूछे कि वर्ड के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो मेरा कथन ये रहेगा कि स्टाइल्स हैं। स्टाइल क्या करती है, हमारी टेक्स्ट को तो वैसे ही रहने देती है, जो टाइप किया उसमें बदलाव नहीं करती है। उसकी अपीयरेंस, दिखावट, दिखावे में जो है वो बदलाव आ जाता है, सुंदर बन जाता है। डॉक्यूमेंट कहीं भेजना है तो अच्छा लगने लगता है।
और अगर लंबा डॉक्यूमेंट है हमारे पास 100 पृष्ठों का, जैसे एनुअल रिपोर्ट हो गई, आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गई, तो उसके अंदर अगर हमने हेडिंग डाल रखी हैं और स्टाइल्स के अंदर हेडिंग 1 2 3 कर रखा है, फिर हमें लगा कि इस हेडिंग का फ़ॉन्ट ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, साइज़ ठीक नहीं है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो हम एक जगह उस हेडिंग को सिलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे, तो बाकी उस जगह पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी जगह हेडिंग 1 2 3 4 हो गए, जिन जिन को मॉडिफाई करेंगे वहाँ अपने आप मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और साथ के अंदर हमारे पास हेडिंग डालने से ये होता है कि हेडिंग तो रह गई, कैप्शन जो हमारा आ गया लेटर का, उसके नीचे का मैटर हम कोलैप्स कर सकते हैं, यानी आउटलाइन व्यू में हम देखेंगे तो हमको पैराग्राफ की हेडिंग हेडिंग नज़र आएगी, हम पैराग्राफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हेडिंग हेडिंग करके राइट क्लिक करके कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट नज़र आती है। तो हम स्टाइल्स में भी काम कर रहे होते हैं, और हर स्टाइल एक टेम्पलेट पे बेस्ड होती है। टेम्पलेट क्या होती है? मदर है हमारे वर्ड की। टेम्पलेट के बिना कोई वर्ड की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसका नाम भी नॉर्मल टेम्पलेट है। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन ए नॉर्मल टेम्पलेट। आप कभी वर्ड बंद करते होंगे तो कभी खुदा न खास्ता लिखा हुआ आता होगा कि डॉक्यूमेंट में कुछ नॉर्मल टेम्पलेट में मॉडिफिकेशन हो गया, आपको सेव करना है कि नहीं। अगर आपने नॉर्मल टेम्पलेट में कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो आप सेव करते हैं, नहीं तो उसको मना कर देते हैं। अलग टेम्पलेट्स भी होती हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, पर नॉर्मल टेम्पलेट हमारी होती है। उसी तरह से थीम्स होती हैं, हमारे स्टाइल्स में जो काम कर दिया है वो थीम से और बेटर लगने लग जाती है, हम थीम्स भी देखेंगे। और इसी प्रकार गैलरीज होती हैं। गैलरीज का मतलब है हमारे पास खाने दराज सेक्शंस बने हुए हैं, जहां हम हमारे रीयूजेबल टेक्स्ट, जो दैनंदिन काम आने वाले रोज़मर्रा के टेक्स्ट हैं, हमारे काम आते हैं, उनको हम वहाँ पार्क कर सकते हैं, और वहाँ से वर्ड को बंद करने के बाद भी वो उस जगह पे पड़े रहेंगे। वो दराज खोलनी है और वो टेक्स्ट हमको मिल जाएगा त्वरित गति से करने के लिए। उसके बारे में भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। और गैलरीज करीब 35 गैलरीज होती हैं, उसमें कुछ एक के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बना है, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट पेज की साइज़ होती है वो A3 या लीगल होती है, और हमारे यहाँ भारत के अंदर हम काम में लेते हैं A4 पेज। तो अक्सर देखा गया है कि हम जब प्रिंट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट एक पेज में आगे खसक जाता है, एक ब्लैंक पेज आ जाता है, इस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। तो हमारे डेस्कटॉप में, लैपटॉप में हमको क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करनी है। मान लीजिए मैं लेआउट में गया और यहाँ पर पेज सेटअप का ये ग्रुप बना हुआ है, सेक्शन है, इसके अंदर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है पेज सेटअप में जाने के लिए। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मार्जिन, पेपर और लेआउट को सेट करने का मेरे पास ऑप्शन आएगा। तो मार्जिन कितना रखना है, ये रूलर है, या लेफ्ट साइड में शेडेड कलर का मार्जिन नज़र आ रहा है, ये राइट मार्जिन आ रहा है, ये शेडेड कलर टॉप मार्जिन है, ऐसा ही बॉटम मार्जिन है। हम 2.5 सेंटीमीटर करीब इसलिए रख देते हैं कि सीनियर अधिकारी अगर पेपर फॉर्म में ले रहे हैं, उनको कुछ लिखना, कमेंट करना हो, या फ्लैग लगाने हो, कोई चीज़ अन्य पत्र का संदर्भ लेना हो केंद्रीय कार्यालय वगैरह का, तो हम वहाँ पर वो उसको फ्लैग कर सकते हैं, नोटिंग के लिए जगह छोड़ देते हैं। और अगर बुक फॉर्म में पब्लिश हो रहा है तो बाइंडिंग के लिए भी जगह रहे, उसके लिए भी जगह दोनों साइड में छोड़ देते हैं। प्लस पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप, हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट काम करते हैं। हम जाएंगे पेपर के अंदर। पेपर के अंदर हम A4 चूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट एक दफ़े कर देंगे, हमेशा वही रहेगा। वो तब रहेगा जब सेट एज डिफ़ॉल्ट बटन दबाएंगे, मार्जिन भी चेंज करेंगे, पेपर साइज भी चेंज करेंगे और सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो यह पूछेगा डू यू वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स फॉर पेज सेटअप, दिस चेंज विल बी अफेक्ट टू ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। तो नॉर्मल टेम्पलेट जिसे मैंने बताया वर्ड की मदर है, हमारी माँ है, तो हमें इनको हाँ करना है। तो ये अब आगे से जब भी आप खोलेंगे नया डॉक्यूमेंट अपने मशीन के ऊपर, तो वो A4 साइज़ में खुलेगा। उसी तरह से हम होम टैब में जाते हैं और फ़ॉन्ट लेते हैं। तो फ़ॉन्ट में मैंने मंगल फ़ॉन्ट कर रखा है ताकि बार बार चेंज नहीं करना पड़े। रेगुलर और 22 मंगल फ़ॉन्ट के अंदर ब्लैक इंक के अंदर कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे मंगल फ़ॉन्ट और 22 की साइज़ है मेरा। डिफ़ॉल्ट आप 8, 10, 12 जो भी आपके यहाँ स्टाइल एंड यूसेज आपकी समिति बनी हुई होगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, कि इंटरनली जो दस्तावेज जाएँ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, और ऑफिस से बाहर जो दस्तावेज जाएँ उनके अंदर किस फ़ॉन्ट के अंदर, किस साइज़ के अंदर कैसे अलाइनमेंट होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब दस्तावेज आपके नियम बने हुए होंगे दस्तावेज में भेजने के लिए। तो उनको फॉलो करें और उसके अनुसार बार बार समय जाया ना करें। तो हम बेसिकली इनको सेट कर सकते हैं। हम घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में तभी कर पाएंगे। कोई जादुई चिराग या हमारे पास अलादीन नहीं आएगा, जिन नहीं आएगा। हमें
हर स्टेप में से कुछ सेकंड हमें काटने होंगे, चुराने होंगे, तभी हमारा काम थोड़ा तीव्र गति से होगा। तो इसको भी सेट है डिफ़ॉल्ट करना। हमने कहा डिफ़ॉल्ट, वो कहता है इस डॉक्यूमेंट में, हम कहते हैं नहीं और डॉक्यूमेंट्स में। और फिर वो बता रहा कि कस्टम कॉलम में, इस कॉलम में, मंगल फ़ॉन्ट में 20 फुट, जो भी कहता है हमने ओके करना है। तो आगे से जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे तब हमेशा ये उस फ़ॉन्ट के अंदर और वैसा अलाइनमेंट के साथ ये खुलेगा। तो ऐसा फ़ॉन्ट में भी करना है, पैराग्राफ में भी करना है, और लेआउट में जाके ये पैराग्राफ फिर से आ गया और पेज सेटअप की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आपके यहाँ हो सकता है कि 2007 में भी लोग बाग काम कर रहे हों। ये मैंने 2016 का इंटरफेस खोला है। 2007 के अंदर होम टैब के पहले फाइल मेनू नहीं आता है। ऊपर 4 रंग के रेक्टेंगल होते हैं इंटरलॉक्ड, उनको ORB या वर्ड ऑप्शन बोलते हैं। तो हमें मेन मकसद है बैक स्टेज में जाना, और फाइल मेनू दबाएंगे हम या गोले को दबाएंगे और 2007 में ऑफिस में होंगे तो ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाके सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसके अंदर सेव में जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि सेव फाइल इन फॉर्मेट क्या आ रहा है, DOCX आ रहा है आपके। हमेशा इसको DOCX रखिएगा, DOC मत रखिएगा। अब होता क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 से DOCX यानी एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर में बदलाव कर दिया था। इसके पहले एक्सेल में XLS, पावर पॉइंट में PPT वगैरह वगैरह होते थे। तो होता क्या था, हम मैक्रो यानी कुछ स्टेप्स रिकॉर्ड करते थे जो ऑटोमेशन करते थे, हमारे कार्य को सरल बनाते थे। तो वो भी DOC एक्सटेंशन के अंदर, XLS एक्सटेंशन के अंदर, PPT एक्सटेंशन के अंदर ही सेव होते थे। तो हैकर्स लोग और मैलिशियस लोग क्या करते थे, अपना कोड इंजेक्ट करके वो फाइल हमको भेज देते थे और हम इग्नोरेंटली उसको खोल लेते थे। तो हमारे कंप्यूटर में वायरस या वो कोड इंजेक्ट हो जाता था और गड़बड़ हो जाती थी। DOCX में ऐसा नहीं, अगर मैक्रो होगा तो DOTX होगा, DOTM होगा, अलग अलग एक्सटेंशन का इन्होंने ये वर्गीकरण कर दिया। अच्छा, DOC तभी करना है एक ही क्षण। हालांकि मैं DOC की तरफदारी नहीं करता, पर ये बहुत दफ़े मेरे पास समस्याएं लोगों ने भेजी है कि सर हमारे को 2007 में फ़ाइल सेव करी हुई 2010, 13, 16 के अंदर आई है और हिंदी को उसका टेक्स्ट जो है वो चिपका हुआ है, वो शब्दों के बीच की गैप गायब हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। 2 उपाय जो समझ में आते हैं वो ये है कि जहाँ से फाइल आई है उनको बोलें DOC एक्सटेंशन यानी ऑफिस 2003 या उसके पहले के वर्जन में भेजें, नंबर 1। या फॉर्मेटिंग को भूल जाएं, टेक्स्ट फॉर्मेट में नोटपैड के अंदर, वर्ड पैड के अंदर सेव करके फाइल भेज दें आपको, और फिर आप अपने मशीन के अंदर उसको पेस्ट करके, तो उसकी फॉर्मेटिंग सारी गायब हो जाएगी, और उसके बाद पेस्ट करके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी और आप उसको फॉर्मेटिंग तब कर सकते हैं। 2007 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को पता लग गया था ये बग है, गड़बड़ हो रही है। सिर्फ हिंदी के डॉक्यूमेंट्स नहीं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सबके टेक्स्ट चिपक रहे थे। तो उन्होंने एक सर्विस पैक निकाला था, उसका नाम है ऑफिस 2000 सर्विस पैक 3। वो अगर 2007 की मशीनों में इंस्टॉल कर लेंगे, गूगल पे आराम से मिल जाता है, 200-250 MB का है, उसके बाद ये समस्या नहीं आती है। तो हमें 2007 के बाद से DOCX एक्सटेंशन के अंदर ही सेव करनी है, जब तक कि मैंने बताया आवश्यकता न पड़े। फिर ये सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर 10 मिनट है आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप के अंदर। मैं यहाँ पर 1 मिनट करने की सलाह देता हूँ। ये Ctrl+S नहीं हो रहा है। Ctrl+S तो जब हम फाइल को सेव का आइकन दबाएंगे, ये वाला फ्लॉपी वाला, या Ctrl+S बटन दबाएंगे शॉर्टकट की, तो होगा। होता क्या है, जब वर्ड खुलता है तो बैकग्राउंड में सैकड़ों प्रोसेसेस चल रही होती हैं। उनमें से एक होता है, जब तक फाइल का नामकरण न किया जाए या सेव नहीं किया जाए तब तक एक टेम्प्रेरी फाइल बनती है मेमोरी के अंदर अपने आप, और उसका एक्सटेंशन .tmp या कुछ और भी हो सकता है, और वहाँ पर जो भी आप टाइप करते हैं वो सेव होता जाता है। जब तक कि आप सेव का बटन या सेव एज का बटन न दबाएंगे, वो दबाते ही वो टेम्प्रेरी फाइल डिलीट हो जाती है और वापस से नई टेम्प्रेरी फाइल बन जाती है, और आगे का जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं वो उसमें चला जाता है, पहले वाले में ऐड होता जाता है। अब इसमें क्या होगा कि फाइल कभी करप्ट हो गई, बंद हो गया कंप्यूटर, पावर चला गया, तो आपका 1 मिनट की टेक्स्ट जाने की संभावना है, वो भी नहीं जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के ऊपर, कि बहुत दफ़े आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड स्टार्ट करते हुए एक रेक्टेंगल खुलता है, उसमें कुछ फाइलों के या एक आध फाइल का नाम होता है, जिसमें लिखा रहता है
कि ये पहले ढंग से वर्ड बंद नहीं हुआ था, ये फ़ाइल हमने ऑटो रिकवर करी है और ऑटो रिकवर की इन्फॉर्मेशन ये जगह यहाँ दे रखी है। यहाँ से मैं फ़ाइल निकाल के लाया हूँ। आपको चाहिए तो इस फाइल को खोलें और सेव एज DOCX या नए नाम के अनुसार कर दें। तो ये लाइव सेवर है, इसको बिल्कुल रखिए आप यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन। सी ड्राइव में जनरली हम विंडोज़ डालते हैं, कभी कभी D ड्राइव में भी डल जाती है। तो यूज़र के बाद OPA नाम का मेरा यूज़र नेम है, आपके यहाँ ये अन्य नाम से होगा जो कुछ भी है, और उसके डॉक्यूमेंट फोल्डर में डॉक्यूमेंट सेव हो रहे हैं। और उसी तरह से ऑफिस टेम्पलेट की बात करी थी, जैसे मैंने कहा था नॉर्मल टेम्पलेट या अन टेम्पलेट वो यहाँ होती है। अब ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दे दिया, पर मेरा निवेदन है कि हमें यहाँ सेव नहीं करने की आदत डालनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि हम लोग डिफ़ॉल्ट लोकेशन में तो ये है यहाँ पर सेव करना, हम फटाफट शुरू कर देते हैं। कभी न कभी हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, क्रैश कर गया, IT विभाग वालों को बुलाते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की, मैं भी IT विभाग में रहा हुआ हूँ। तो वो लोग क्या सॉफ्टवेयर के बारे में कम जानते हैं, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा जानते हैं। वो बोलेंगे साहब मरीज को क्या करेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे साहब, मार देंगे, फॉर्मेट करनी पड़ेगी हार्ड डिस्क, और आपका बैकअप जहाँ भी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं, फाइल है, एक्सेल, पावरपॉइंट, ईमेल, आउटलुक वगैरह जो भी है, मुझे बता दीजिए। आप बताएंगे ये फ़ोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का, ये फ़ोल्डर है डाउनलोड फ़ोल्डर का, वगैरह वगैरह। वहाँ से वो उनको फाइलों को जो आप बताएंगे कॉपी करके डेस्कटॉप पे वापस पेस्ट कर देंगे विंडोज़ नहीं इंस्टॉल करने के बाद। एक तो वो तो इसलिए होता है कि D ड्राइव के अंदर आप हमेशा ब्राउज़ करके पहले फ़ोल्डर बना लें, एक्सप्लोरर खोल के। एक्सप्लोरर मतलब विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल मैनेजर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपकी ड्राइव्स पड़ी हुई हैं। तो वहाँ अगर C ड्राइव है तो ठीक है, मतलब सॉरी D ड्राइव है तो ठीक है। अगर C ड्राइव ये कोरी है तो IT विभाग को बोलिए कि डाटा लॉस कुछ नहीं होगा, अगर 1 TB की है तो 200 GB की, 300 GB की D ड्राइव बनवा लें, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से ये डाटा कोई लॉस नहीं होगा, और D ड्राइव में आदत डालें। इसका एक कारण और भी है, वो एक कारण ये है कि आप तो अभी नौकरी कर रहे हैं, स्थानांतरण हो गया, तबादला हो गया, सेवानिवृत्त हो गए, फाइल कहाँ पड़ी है? OPA लॉगिन यूज़र में पड़ी है। अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको मालूम नहीं है। मैं रिजर्व बैंक में सेवानिवृत्त हुआ, रिजर्व बैंक में पॉलिसी थी, हर ऑफिसर, हर कर्मचारी अपने यूज़र नेम व पासवर्ड को बंद लिफाफे में लिख के और या एक रजिस्टर में लिख करके HOD के पास, HOD अपने HOD के पास, HOD अपने सीनियर के पास जमा कराएगा, ताकि किसी दिन वो नहीं आप पसे आए जानबूझ के, या बीमारी वजह से या किसी कारण से छुट्टी पे हो, तो ऑफिस का काम न रुके। तो इसलिए इन फाइलों में ऐसा सीक्रेट कुछ भी नहीं होता, जब तक सीनियर लेवल पे ना हो तब तक हम D ड्राइव में उन फाइलों को रख सकते हैं, और वहाँ उन फोल्डर के अंदर आप अपना ऑफिस का नाम, लेखा परीक्षा कार्यालय अहमदाबाद नाम का फ़ोल्डर बना सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये करना ज़रूरी है। उसके बाद हम जाते हैं एडवांस में। इनके अंदर ही पूरा 1 दिन से ज़्यादा लग सकता है सबको करने में। अब लाइव सेवर एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप सीधे जाएंगे सेव ऑप्शन के अंदर, सेव सेक्शन के अंदर है ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप कॉपी। ये लाइव सेवर है। मैंने बहुत सारी नौकरियाँ इसके कारण बचती हुई देखी है और समस्याएं भी दूर होती रही हैं। होगा क्या, जहाँ भी फाइल सेव होगी आपकी, वहाँ BKP एक्सटेंशन के साथ एक बैकअप फाइल और वर्ड की क्रिएट हो जाएगी। वर्ड की फाइलें कितनी बड़ी होती है, 100 KB, 150 KB, 250 KB। तो एक बैकअप फाइल बनने से जगह कहीं नष्ट नहीं होगी या काम में वेस्ट नहीं होगी। फिर अगर कभी आपकी ओरिजिनल फाइल ख़राब हो गई तो बैकअप फाइल आप क्लिक करेंगे और नए नाम से सेव एज कर देंगे, और जब भी ओरिजिनल फाइल में करेक्शन करेंगे बैकअप फाइल में भी अपने आप अपडेशन होता रहेगा। ये लाइव सेवर है, ये आदत ज़रूर डाल लीजिएगा। तो ये मैं कुछ बेसिक चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी समझ रहा था, ये बताया है। अब मेरा निवेदन सीमा जी ये है कि एक ये मैंने चैप्टर अभी हल्का सा क्लोज़ किया है, इसके बारे में किसी का अगर प्रश्न है या चैट बॉक्स में है तो बता दें, ताकि मुझे ये सीन वापस क्रिएट ना करना पड़े। सीमा जी। जी सर। पार्टिसिपेंट को पूछे, कोई प्रश्न पूछना चाहता है इसके बारे में, ये नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, या चैट बॉक्स में कुछ आया हुआ हो, लिखा हुआ प्रश्न हो तो। सर मैं एक बार पूछ लेती हूँ, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सहयोगी, अगर आपको कोई प्रश्न हो अब तक में तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे की ओर बढ़े। जिज्ञासा होनी चाहिए, मुखर होइए आप लोग, वरना ऐसा लगेगा सत्यनारायण की कथा चल रही, सबने हाथ जोड़ा, प्रसाद लिया और चल दिए।
जी सर, बिल्कुल। सर अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं है और आगे ठीक है। शायद तो पॉसिबिलिटी दो हो ही सर, कारणों से प्रश्न नहीं संभावना। होते हैं, या तो एक तो मैं अच्छी तरह से बता पाया, और दूसरा कि समझ में नहीं आया, लोगों ने सोचा कि क्या पूछना आप, जो ठीक है हो गया। खैर, दोनों कारणों में से जो भी हो, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के जी अंदर सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट लैंग्वेज टूल में काम करते हैं या फोनेटिक यानी फोनेटिक में काम करते हैं सीमा जी? जैसे टास्क बार के सर पास, घड़ी के पास अ और ए लिखा हुआ आता है, उसमें काम करते हैं आप लोग या इंस्क्रिप्ट में काम करते हैं? सर ज्यादातर तो इंस्क्रिप्ट में होता है यहाँ पे। अच्छा, फोनेटिक बहुत कम ही यूज होता है। अच्छा, तो इंस्क्रिप्ट होता तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। वरना क्या होता है कि इंस्क्रिप्ट जिस ऑफिस में या जिस डेस्क के ऊपर रोजाना 10 15 20 पृष्ठ रोज टाइप करना पड़े, तो इंस्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। और इंस्क्रिप्ट अगर आपने सीख ली तो फिर भारत की अन्य भाषाओं में भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर फोनेटिक ही करता हूँ कि मेरे को एक आध पेज ही टाइप करना पड़ता है, इसलिए इंस्क्रिप्ट काम में नहीं लेता। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट लैंग्वेज टूल है, या गूगल इनपुट टूल्स है, या फोनेटिक कीबोर्ड जो है विंडोज 10 के अंदर, जिसके अंदर निर्मला यूआई है, तो उनको यूज़ करते हैं। खैर, तो अब जैसे मैंने फोनेटिक कीबोर्ड ले लिया, अब मैंने नाम लिखना है मेरा, MERA, 12 फॉन्ट ले रखा है मैंने करके स्पेस दबाया तो मेरा आ गया। तो इसमें क्या होता है कि मुझे क्या करना पड़ रहा है कि अंग्रेजी में सोचना पड़ रहा है। यानी कि रोमन अंग्रेजी में लेटर लिख रहा हूँ और वो हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम लिखने की बजाय अगर बोल के टाइप करें। तो क्या आप लोग के ऑफिस में ये सुविधा है, बोल के टाइप करते हैं, या पहले आप लोग जानते हैं? तो मैं समय जाया ना करूं, नहीं तो मैं उस विद्या के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा एडवांस। सीमा जी। नहीं सर, बोलकर तो हम लोग टाइप नहीं करते सर, जनरली लिख के ही टाइप करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या इंटरनेट होता है लोगों के डेस्कटॉप पे? जी सर। जी सर, होता है। जी, चलिए ठीक है। तो अब मैं वो उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जी सर। देखिए, 3 4 प्रयोग हैं, बताऊंगा। 3 4 तरह से कर सकते हैं हम। एक तो ये है कि सर ये क्या बोलकर टाइप करने वाले का प्रयोग आप बता रहे हैं? जी 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 जी। जी सर। जी, देखिए मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला है, उसके अंदर एक साइट का नाम है, ये है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। कॉपी कर दिया मैंने, और वर्ड की फाइल जो खोली थी उसके अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये आप लोग लिख लीजिए, ये DEMOS एक वर्ड है, डेमोज। इसको ध्यान करिएगा, ऐसा नहीं कि अलग लाइन के अंदर आ रहा है, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी करी है इसलिए ये बड़ा नज़र आ रहा है। इसको एक दफ़ा लिख लें। हो गया? जी सर। जी सर 1 मिनट रुकिए सर। जी जी सर। जी, ठीक है। तो अब जो है ये क्रोम में काम करेगा, अन्य ब्राउज़र में, एज में, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर या फायरफॉक्स में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है कंट्री का नाम चूज़ करने के लिए हम इंडिया चूज़ कर लेते हैं, लैंग्वेज हम चूज़ कर लेते हैं हिंदी, अन्य भाषाएं भी हैं इसके अंदर, और हिंदी हमने ले ली। और साथ में ये हमें माइक का बटन मिल रहा है। तो आपके मशीन पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जब पहली दफ़े आप इस माइक को दबाने की चेष्टा करेंगे या ये साइट खोलेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि कृपया मेरे को माइक की परमिशन दीजिए। शरीफ वेबसाइट है, ये आपसे सही सही पूछ रही है। लॉक्ड है, ये HTTPS से लॉक का निशान बना हुआ है, और अच्छी साइट है। सोच के रखिए कि अगर आपका लैपटॉप में लगा हुआ कैमरा और माइक अपने आप हैकर्स यूज़ कर लें, तो आपके डिफेंस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी चर्चा होगी वो सब उनको सुनाई देगी, और वो सब हैकिंग वगैरह हो जाएगी। तो परमिशन एक दफ़े मांगेगा, बार बार आपसे मशीन में नहीं मांगेगा। आप चाहो तो उसको रिवोक भी कर सकते हैं क्रोम की सेटिंग में जाके। तो मैंने क्योंकि पहले कर रखी है, अब मैं हिंदी में धारा प्रवाह बोलूँगा, पंचुएशन यहाँ नहीं आएगी। हम देखते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। अब मैं जयपुर में रहता हूँ। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और अपने उम्र के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय अहमदाबाद ने मुझे अपने
करीब 52 वर्षों के कंप्यूटर अनुभव को आपके साथ साझा करने का मौका दिया है। और मैंने स्टॉप का बटन दबा दिया। अब ये मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और वापस वहाँ जाता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, मिटा देंगे और कंट्रोल वी करके कर दिया। टेक्स्ट आ गया छोटा थोड़ा सा, हम फ़ॉन्ट का बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितनी गलती हुई है। कुछ मेरे स्पीच में, उम्र में 70 वर्ष का हो रहा हूँ तो स्पीच में थोड़ा सा फ़र्क आना शुरू हुआ है, पर कितना एरर करी है ये अब आप लोग देख लेंगे। और बोल्ड का, क्योंकि बोल्ड का बटन दबा हुआ है इसलिए बोल्ड यहाँ पर ये हो रहा है। तो इस तरह से आप पेस्ट करके आप अपने फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके में चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ये वेबसाइट बंद करता हूँ, दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ। ऐसी अनेकों साइटें हैं, एक ये साइट भी अच्छी है dictation.io। ये पंक्चुएशन भी लेती है, पर ये स्पीड, नेट की स्पीड के ऊपर निर्भर रहता है और आपकी आवाज़ कितनी साफ़ है उसके ऊपर। कभी तो पंक्चुएशन लेती है, कभी नहीं लेती है। इसका dictation.io इतना ही लिखना है आपको। तो हमारे पास ये इंटरफेस खुलता है। हमने कहा वॉइस कमांड्स। वॉइस कमांड्स में अलग अलग लैंग्वेजेस आई है, हमने चूज़ करी हिंदी। हिंदी में कह रहा नई पंक्ति बोलेंगे, नया अनुच्छेद बोलेंगे, पूर्ण विराम बोलेंगे, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर हम गए वापस डिक्टेशन में और लॉन्च डिक्टेशन किया, नया इंटरफेस खुला। इसमें थोड़ा बेटर इंटरफेस लग रहा है, पर पहली वाली साइट के मुकाबले टंकन के अंदर थोड़ी सी असुविधा मुझे लगी। हालांकि अच्छा करता है ये भी। तो यहाँ पर भी माइक की परमिशन पहले ही मांगेगा और क्रोम के अंदर रहेगा। और यहाँ पर हम हिंदी भाषा मिलेगी आपको नीचे ही नीचे, अरबी भाषा के बाद के अंदर हिंदी ये रही, ठीक है। और यहाँ हम माइक को दबाएंगे, जो बोलेंगे वो यहाँ पर चलता हुआ सा नज़र आएगा और ऊपर टाइप होता जाएगा। फिर देखते हैं, अभी मैं कुछ बातें बोलता हूँ, टाइप दर आता है या नहीं आता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है और मैं जयपुर में रहता हूँ। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि आज वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय अहमदाबाद ने मुझे अपने 52 वर्षों के कंप्यूटर अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करने का मौका दिया है। मैंने स्टॉप कर दिया, ये टेक्स्ट भी ले लिया। अब यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन की भी है और इसमें पंक्चुएशन का मैं कहना भूल गया था तो दोबारा करता हूँ। इसको मिटा देता हूँ या अभी वापस चालू कर देता हूँ। नमस्कार साथियों, पूर्ण विराम, नई पंक्ति। इसने नई को नहीं सुन लिया, इसलिए इसने नई पंक्ति नहीं करी। नई पंक्ति, पूर्ण विराम, नई पंक्ति। हाँ, अभी नई पंक्ति में चला गया, पूर्ण विराम भी चला गया। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे आपकी भाषा को पहचानता जाएगा और परिष्कृत होता जाएगा। मैंने स्टॉप कर दिया। इसी तरह से टेक्स्ट आप बोल्ड इटैलिक करके सेव भी कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ईमेल में प्रिंट करके क्लियर भी कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए। सेव अगर करता हूँ तो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होगा, TXT में, नोटपैड में। ये नीचे सेव हो गया, मैंने क्लिक किया तो जो मैंने लिखा था नोटपैड के अंदर आ गया है। और इसको मैं जो है वो वर्ड के अंदर पेस्ट करके जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आपके पास जीमेल अकाउंट तो रहता ही है। तो जीमेल अकाउंट रहने के अंदर ये 9 डॉट्स जो रहती हैं, यहाँ पर आपको जाके डॉक्स में जाना है, गूगल डॉक्स में। तो आप या तो ऊपर सर्च बार में docs.google.com भी लिख सकते हैं। लॉगिन करा हुआ होगा जीमेल में तो आपको करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जीमेल में लॉगिन करना पड़ेगा। मैं जीमेल में लॉग्ड इन हूँ पहले से, तो docs.google.com ये खुल गया है। और यहाँ पर मैं नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। यहाँ पंक्चुएशन क्या है मुझे ध्यान नहीं है अभी, पर यहाँ पर अब जब ये नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया है तो टूल्स मेनू में मेरे वो खोल लेता हूँ, स्टिक, पॉइंटर स्टिक। टूल्स में गए, टूल्स में हमको वॉइस टाइपिंग का कमांड मिलता है और यहाँ पर अंग्रेजी लैंग्वेज चूज़ करी हुई है। यहाँ पर भी वही जो है लैंग्वेज, हिंदी काफ़ी दूसरी भाषाओं के नीचे मिलेगी, अरबी जापानी भाषाओं के बाद में हमने हिंदी ले लेनी है और क्लिक टू स्पीक करके बोलना है। यहाँ भी धारा प्रभाव और अच्छा चलता नज़र आएगा। नमस्कार साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय अहमदाबाद का और सीमा कुमारी जी का, जिन्होंने मुझे आज
अपने कंप्यूटर के अनुभव को अपने साथ साझा करने का मौका दिया है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पंचुएशन के कमांड के शायद हिंदी के अब आ गए हैं लेटेस्ट, तो मेरे को ध्यान नहीं है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और फिर फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। अब देख लीजिए कि लेखा परीक्षा आप एक वर्ड गिनते हैं, इसने लेखा परीक्षा को 2 वर्ड माना है। तो ये छोटी मोटी जो आपके अनुसार जो मॉडिफिकेशन हो वो आप कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज़ 11 डली हुई है तो सिर्फ MS वर्ड में आप डायरेक्ट MS वर्ड के अंदर या फिर वर्ड पैड के अंदर, नोट पैड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट के अंदर, अभी विंडोज़ 11 के अंदर अभी महीने भर पहले ही ये सुविधा माइक्रोसॉफ्ट ने दी है कि आप बोल के कंट्रोल विंडोज़ की के साथ H की दबाते हैं कीबोर्ड पे, तो वो डिक्टेशन चालू हो जाता है। लैंग्वेज उसके अंदर हिंदी चूज़ करिए आप और बोल के टाइप करना शुरू कर दीजिए। एक वो सुविधा दे रखी है। अब मैं अंतिम सुविधा के ऊपर चलता हूँ, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही करके देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। ऑफिस 365 आप लोगों के पास किसी की मशीन में हो सकता है सीनियर अफसर के पास हो, तो मैं उसको खोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑफिस 365 खोल दिया अभी ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि मैं OA यानी ओम प्रकाश अग्रवाल नाम से लॉग्ड इन हूँ। आप शुरू में जो ऑनलाइन ऑफिस करके गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जो साइट मिलेगी तो वहाँ पर ऐसा आएगा माइक्रोसॉफ्ट का साइन आउट की जगह साइन इन या मेक एन अकाउंट। तो आप अकाउंट बनाएंगे तो जीमेल अकाउंट भी आपका ले लेगा, आउटलुक अकाउंट होगा तो भी ले लेगा, हॉटमेल का अकाउंट होगा तो भी वो ले लेगा। तो जीमेल अकाउंट तो रहता ही है। जीमेल अकाउंट से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फ्री में है। 250 GB की वन ड्राइव पे आपको जगह मिल जाएगी यानी क्लाउड के अंदर, और चाहे तो अपने हार्ड डिस्क पे भी सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन के उपलब्ध हैं प्रोग्राम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सब मिल रहे हैं। मैंने कहा मैंने वर्ड खोला, वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल रहा है। ऐसा इंटरफेस खुलेगा। होम टैब के अंदर आप देखेंगे डिक्टेशन का माइक का आइकन बना हुआ है। आप इसको दबाएंगे और डिक्टेट बटन को दबाएंगे और इमीडिएटली स्टॉप बटन दबाएंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में डिक्टेशन सुनने के लिए तैयार हो रहा था। और अब यहाँ पर ये गियर का बटन है। कंप्यूटर की भाषा में, मोबाइल की भाषा में गियर का बटन का मतलब होता है सेटिंग्स बटन, यानी कि यहाँ हम जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सेटिंग्स बटन मैंने दबाया तो लैंग्वेज जो स्पोकन लैंग्वेज अंग्रेजी आ रही है, यहाँ पर जाके मैंने हिंदी चूज़ कर लेनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट अभी ट्रायल फेज़ में कर रहा था इसको, कुछ दिनों पहले ही फाइनल स्टेज में हिंदी को डाला है। तो कभी कभी हिंदी में कर लेता है या हिंदी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में भी कर लेता है उन शब्दों को, रोमन अंग्रेजी में। आज देखते हैं क्या करता है। और उसके अन्य तरीके भी हैं। इनेबल ऑटो पंचुएशन, अगर ये इनेबल कर देंगे तो जरा भी बोलने के अंदर पॉज आ गया, आपने कुछ क्षण माइक्रोसेकंड रुक गए, तो वहाँ अर्धविराम या पूर्ण विराम लग जाएगी। तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं सेव। और अब मैं जब माइक का बटन दबाऊंगा, यहाँ परमिशन नहीं पूछेगा। अब बोलते हैं वापस, हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है और मैं आज वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय अहमदाबाद के समक्ष बोलकर MS वर्ड के अंदर ऑनलाइन टाइपिंग की सुविधा का प्रदर्शन कर रहा हूँ। पूर्ण विराम, नई पंक्ति। आप देखेंगे यहाँ पर पंचुएशन बराबर ले रहा है। पंचुएशन को शायद ढंग से समझ नहीं पाया इसलिए ले लिया इसने। तो इस तरह से आप बोलते जाइएगा और ये टाइप करता जाएगा। पूर्ण विराम, नई पंक्ति। मैंने स्टॉप का बटन दबा दिया। अब यहाँ पर आपको कॉपी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल में जाके सेव एज में या एक्सपोर्ट में करेंगे तो वर्ड के रूप में सेव हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो जो तरीका पहले बताया हुआ है कि इसको आप जो है कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C कर लीजिए और साथ में वहाँ जाके वर्ड की फाइल में जो आपने बना रखी है पहले से उसके अंदर पेस्ट कर लीजिए। फ़ॉन्ट छोटा है, बड़ा कर लिया और ये बड़ा कर दिया। अब देख लीजिए पंचुएशन भी ली इसने, और वो जो है नई लाइन, नई पंक्ति वगैरह भी इसने दिखा दी थी। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप लोग, और वो विंडोज़ 11 अभी मेरे पास यहाँ पर इस लैपटॉप में नहीं डली हुई है, नया आया प्रयोग। तो वो आप विंडोज़ 11 के अंदर विंडोज़ की के साथ H की दबाएंगे तो इन्वोक हो जाएगा। ठीक है।
तो अब बोल के टाइप करने के बारे में अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो आमंत्रित हैं। सीमा जी। अब मैं आपके लिए कि हर चीज़ में से समय की बचत हम कैसे करें और तीव्र गति से कैसे काम करें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो मैं खुद खोलता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मेरे को ईमेल मिली थी आप लोगों के यहाँ से, जिसके अंदर मुझे आमंत्रित किया गया था। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, दैनंदिन कार्य हमारा एक जैसा ही रहता है। पत्र लिखने हैं, आज ओम प्रकाश को लिखा गया, कल सीमा जी को लिखा गया, परसों सैनी जी को लिखा गया, और करीब करीब मैटर वही रहता है। थोड़ा बहुत फेरबदल, डेट वगैरह फेरबदल हो गई, सब्जेक्ट थोड़ा फेरबदल हो गया। तो मान लीजिए एक प्रकार के नहीं हुए तो 10 प्रकार के, 15 प्रकार के पत्र हमारे डेस्क के ऊपर हमें दैनंदिन, महीने में, साल के अंदर इतने टाइप के करने पड़ते हैं। और उसके अंदर हमें एड्रेसेस भी बार बार टाइप करने पड़ते हैं, भव दिए, साइन कौन करेगा, हेडिंग्स वगैरह सब बार बार लिखनी पड़ती है। तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि लोग बाग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट ऐसा बना लेते हैं वर्ड का जिसके अंदर कॉमन काम में आने वाले शब्द हम टाइप करके रख देते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को भी खुला रखते हैं और वहाँ से कॉपी करके नए डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करते रहते हैं। या पुराना डॉक्यूमेंट खोलते हैं, उसके अंदर से मिटाना शुरू कर देते हैं। कुछ चीज़ें, डेट मिटा दी, कुछ और चीज़ मिटा दी, जिसको जा रहा है उसको मिटा दिया। तो ऐसे के अंदर अनर्थ हो जाता है। अब मान लीजिए महोदया को चिट्ठी गई थी, आपने बाकी सब तो ठीक कर दिया, और महोदय को चिट्ठी जा रही है और वह महोदया रह गया, तो वो एक गलत आदत है, वैसे हमें नहीं करनी है। हमें नया डॉक्यूमेंट खोलना है हमेशा वर्ड का। और कुछ ऑफिसों में ये भी देखा है, खासकर टाइपिस्टों के साथ होता था, अब तो प्रजाति लुप्त हो रही है। तो उसमें यह था कि एक ही फाइल के अंदर अंग्रेजी, हिंदी, एनुअल रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अलग अलग पन्ने जाते जा रहे हैं। 100, 200, 500 पृष्ठों की फाइल हो गई, करप्ट हो गई, ख़राब हो गई, सत्यानाश हो गया। ऐसे नहीं, हमें हर फाइल एक एक खोलनी है। और उसको लिए एक नज़र, जब मैंने पहले कहा था कि मैं बात करूँगा, तो उसके ये फोल्डर मैंने खोला है 070203 नाम का, डी ड्राइव के अंदर मान लीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि रिजर्व बैंक में एक नियम था, फाइलों का नामकरण, आपके यहाँ भी कोई ना कोई विद्या तो होगी या तरीका होगा। 07 का मतलब डिपार्टमेंट का नाम, 02 का मतलब फाइल का नाम, और 03 का मतलब जो है उसका वॉल्यूम 1, 2, 3। तो इस तरह से आप फोल्डर डी ड्राइव में बनाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट नाम का फोल्डर, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और आपने ऐसे फाइल बना कि वो डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, वो आपने वहाँ सेव करनी है। उनका नामकरण न्यू वगैरह नहीं, नामकरण बिल्कुल सही होना चाहिए, और डेट मॉडिफाइड होना चाहिए। अब डेट मॉडिफाइड कहाँ से आया, अब सी ड्राइव के अंदर हम गए हुए हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं, व्यू के अंदर इस प्रकार से उनकी फाइलें दिखती नज़र आती हैं, या इस प्रकार से नज़र आती हैं। ऐसे हमें आदत नहीं डालनी है। हमें व्यू में जाना है और डिटेल्स लेनी है, नंबर 1। और हिडन फाइल जो है वो हमें देखनी है, और फाइल नेम का एक्सटेंशन भी हमें नज़र आना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने करनी है। अगर ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर ऐसा, तो ऑप्शन नज़र आएगा व्यू के अंदर, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाएंगे, 3 टैब खुलेंगे, व्यू टैब बीच में जाएंगे, और यहाँ पर शो हिडन फाइल्स करेंगे। उसका कारण बताऊँगा अभी। उसी तरह से एक्सटेंशन के लिए करने के लिए होगा, और अप्लाई टू ऑल फोल्डर कर देंगे। तो जरूर नहीं है हर फोल्डर में अलग अलग करना पड़े। अब आपने कर दिया और डेट मॉडिफाइड कर दिया अब मैंने, तो डेट मॉडिफाइड में ये हिडन फाइल्स हैं। अब एंटीवायरस का अटैक हो गया, ये सॉरी वायरस का अटैक हो गया, किसी और ने फाइल खोल ली, आपने फाइल खोली थी 3 तारीख को, आज 4 तारीख हो गई, ये फाइल आज खुली हुई कैसे है। तो बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, और पिछली 10, 15, 20 फाइलें डेट वाइज जमी हुई आ रही हैं। तो आपको उन्हीं में काम करना पड़ता, हमेशा जवाब देना है, रिमाइंडर देना है, तो वो आपको लिस्टिंग में नज़र आती हैं, तो बड़ा आराम रहता है उनको देखने के लिए। तो ये आपको करना है, इस प्रकार से वर्गीकरण करना है। खैर, तो अब हम वर्ड पे जा रहे थे, तो अब ये हमें लिखना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सिर्फ सेलेक्ट करना है और कॉपी भी नहीं करना है। कॉपी करने के अलावा हमें बैक स्टेज जाना है। फाइल मेनू में या 2007 में है तो ORB गोले को दबाना है। बैक स्टेज जाके ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाके प्रूफिंग टूल्स में, पहले हम सेव में और एडवांस में गए थे बैक स्टेज में, अब क्या प्रूफिंग में जाएंगे। प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट में आप देखेंगे यहाँ फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अभी मैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट जिसको प्लेन टेक्स्ट करूँगा, और प्लेन टेक्स्ट करने के बाद यहाँ स्टार लिखा हुआ आ रहा है, मैं स्टार मिटा देता हूँ। और ये चीज़ जो है ये कह रहा है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, उसको ये रिप्लेस करेगा। तो इसका कारण क्या है, पहले कारण समझ लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ और 12 की जगह 28 कर दिया मैंने, और मैंने लिखा ADN, मैं लिखना चाहता था एंड।
मिस्टेक हो गई मेरे टाइपिंग के अंदर, मैंने स्पेस दबाया तो एंड हो गया। ए कैपिटल इसलिए हुआ कि सेंटेंस का पहला वर्ड है इसलिए, और TEH दबा दिया, TH की जगह, स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द फिंगर्स, मैंने स्पेस दबाया तो TH हो गया। तो हम कान को उल्टे हाथ से पकड़ेंगे, हम देखेंगे ADN लिखा तो AND कर दिया, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और इसका कोई एब्रीवेशन छोटा सा हिंदी के अंदर या अंग्रेजी में बना दें, उसको टाइप करें तो ADN एंड बन गया, THE बन गया। ऐसे सैकड़ों शब्द वहाँ पर बने हुए हैं पहले से। तो हम बैक स्टेज में जाके प्रूफिंग में गए, ऑटो करेक्ट में गए, और मैंने इसको प्लेन टेक्स्ट लिया, अभी कारण बताऊंगा मैं, इसको स्टार मिटा दिया हमने। और अब मैं जो यहाँ टेक्स्ट लिखनी है यहाँ पर हिंदी के अंदर कुछ न कुछ, तो मैंने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर ली, मेरी इंस्क्रिप्ट या जो भी है, और यहाँ पर हिंदी कार्यशाला वित्त एवं परीक्षा लिखना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कार्यशाला लिखता हूँ मान लीजिए, या लेखा परीक्षा लिख देता हूँ, जब भी मैं लेखा परीक्षा लिखूँ तो ये पूरा लिखा हुआ सेंटेंस यूँ का यूँ आ जाए। उसमें अनर्थ क्या होगा, कभी आपको लेखा परीक्षा ही लिखना और आपने लिखा स्पेस दबाई तो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, अनर्थ हो जाएगा। और आपने प्रूफ रीडिंग नहीं करी डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट चला जाएगा मिस्टेक्स के साथ। तो या तो ये तरीका है कि ऐसा करने के बाद हम Ctrl+Z यानी Ctrl+Z दबा दें, अंडू करा दें, तो वो ठीक हो जाएगा। पर उससे बढ़िया चीज़ ये है कि हमने क्या किया कि शिफ्ट के साथ @ का सिंबल लगा दिया, और उसके बाद जो है अब आपको जो भी लिखना है, कार्यशाला लिख दिया मैंने, KARYASHAALA, और ये कार्यशाला, और ऐड कर दिया। ऐसे अनेकों शब्द और भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, खूब सारे जो टाइपिंग मिस्टेक हिंदी में होती है माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से डाल कर रखे हुए हैं, हमने ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ कार्यशाला, KARYASHAALA, और यहाँ पर मैंने स्पेस दबाया, सॉरी गड़बड़ हो गई मेरे से, ऐड नहीं हुआ शायद, दोबारा देखते हैं क्यों नहीं हुआ ऐड। अच्छा सॉरी, कार्यशाला थोड़ी लिखना था, मुझे @ लगाना था ना, गड़बड़। मैं सोचूं क्या हो रही है, @ कार्यशाला में सिंबल किया था, @ अब होगा। अब देखिए, जो लिखा था मैंने स्पेस किया, एंटर की दबाया, तो ये पूरा आ गया। तो आपको इस तरह के एब्रीवेशंस बनाने हैं, उनको याद करने हैं, या खूब सारे हो जाएं तो प्रिंट करके लिख के डेस्कटॉप के ऊपर एक कागज़ आपको पिन से अटका देना है, और इस तरह से आप अपने खूब सारे टेक्स्ट के लिए बना सकते हैं एब्रीवेशंस। अब जैसे ये सादर है, इसको लेता हूँ और ये पूरा ले लिया मैंने। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फाइल मेनू में गए, बैक स्टेज, प्रूफिंग और ऑटो करेक्ट। अब क्या रही है, फॉर्मेटेड में ले लिया क्योंकि 2-3 लाइनों में आ रहा है, और इसके लिए भी मैं @ सादर कर देता हूँ, @ SAADAR, AA इसलिए लगा सदर नहीं टाइप हो जाए कहीं पर, तो सादर कर दिया। अब आप ऐड कर सकते हैं, पुराना लेके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ऐड कर दिया, ओके कर दिया। नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर @ सादर SAADAR, देखिए आपने उससे नीचे साइन करवाने थे जिस अधिकारी के, उनका नाम वगैरह पूरा आ गया। इस तरह के आप कितने ही एब्रीवेशंस बना सकते हैं। इनको शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, शॉर्टकट की होती है वो जो कि Ctrl Alt और शिफ्ट के साथ काम में ली जाए, वो Ctrl सेव के लिए, Ctrl+P प्रिंट के लिए वगैरह वगैरह, Ctrl ओपन के लिए। तो इस तरह से आप अपने एब्रीवेशन अनेकों बना सकते हैं, ठीक है। और अब फिर इसी में चलता हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा चाहिए मान लीजिए, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पूरा ले लिया, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए था, आमंत्रित है तक की चाहिए मान लीजिए। तो अब हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट मेनू में गए, इंसर्ट मेनू में क्विक पार्ट्स मिलेगा। क्योंकि ये सेलेक्ट हमने कर रखा है, तो एक हमारे पास सेव सेलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी नाम का ऑप्शन जागृत हो जाएगा। अगर सेलेक्टेड नहीं है तो ये हाईलाइटेड नहीं होगा।
क्योंकि लिखा सेव सिलेक्शन, सिलेक्शन करा हमने कर दिया, इसको बटन दबा दिया। अब ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो हिंदी कार्यशाला ही रहने दिया हमने, मान लीजिए। और बाकी फ़िलहाल चीज़ें चेंज नहीं करनी है, हमने कर दिया ओके। ठीक है, अब मैंने नया पेज लिया, न्यू डॉक्यूमेंट में गया, ओपन किया, क्विक पार्ट्स में जाएंगे हम वापस। क्विक पार्ट्स में अब देखेंगे आप यहाँ पर कि ये आ गया यहाँ पर, ये पहले कल और किया था मैंने, ये आज आ गया यहाँ पर। और अगर 10, 15, 20, 50 हो जाएंगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट, इसको कर दिया, तो ये मेरा पूरा जो आज आपका लिखा हुआ था ये पूरा का पूरा आ गया। ऐसे आप सैकड़ों ही बना सकते हैं, ये एब्रीवेशन नहीं है, इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है। अगर वहाँ से सेलेक्ट नहीं किया मान लीजिए, कोई बात नहीं, वहाँ पर खूब सारा नहीं मिलता आपको, तो क्विक पार्ट्स में जाएंगे। आपके यार सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी नहीं है, तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र में हमने सेव किया था, हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र में गए और यहाँ पर हम देखेंगे नेम वाइज, हम कैटेगरी में हम सॉर्टिंग करेंगे। नीचे जाएंगे तो हिंदी कार्यशाला इसका नाम था, हिंदी कार्यशाला सेलेक्ट किया और हमने इंसर्ट किया, तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो वापस टाइप हो गया। तो इस तरह के भी आप खूब सारे एब्रीवेशन या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, आपके नमूने हम बना के रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और आगे चलते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, सर इतना ही लिया मैंने, सिलेक्शन कर दिया, फिर क्विक पार्ट्स के अंदर गए हम, और क्विक पार्ट्स के अंदर अब क्या हम क्या करेंगे, ऑटो टेक्स्ट में जाएंगे। पिछली बार हम गए थे सेव सिलेक्टेड टू क्विक पार्ट गैलरी या बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाके देखा था, अब क्या ऑटो टेक्स्ट में। ऑटो टेक्स्ट 2007 के बाद वाले में यहाँ मिल रहा है, और ये ऑटो कंप्लीट के नाम से प्रूफिंग टूल्स में मिलता है 2007 के अंदर। तो हमने कहा ऑटो टेक्स्ट में यहाँ लाया, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी हो गया। अब ये कह रहा है इसका नाम रखना है, क्या रखना है, मैंने मान लीजिए नाम रख दिया सीमा जी। सिर्फ 4 लेटर चाहिए होते हैं मेरे को, 4 कैरेक्टर चाहिए होते हैं, लेटर नहीं, मतलब सीमा जी लिख दिया। अब नीचे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ध्यान से देखा आपने, सीमा जी के ऊपर में लिखा आ रहा है वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा, आगे कुछ और, प्लीज एंटर टू इंसर्ट, यानी ऑटो कंप्लीट के लिए योर्स फेथफुली आपने लिखा, योर्स टाइप करते ही फेथफुली के लिए आने लग गया, तो मैंने कहा एंटर, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट वापस पूरा आ गया। तो इस तरह के टेक्स्ट की स्निपेट्स भी आप खूब सारे बना सकते हैं। इसके आगे एडवांस चलते हैं जरा सा, और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है अभी, तो हम जाते हैं डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब आपको कहाँ मिलेगा, आपके मशीन पे नहीं है, तो करना क्या होगा, हम फाइल मेनू में जाएंगे और बैक स्टेज ऑप्शन में जाके कस्टमाइज दी रिबन में जाएंगे, तो वहाँ पर डेवलपर टैब में आपको दिखेगा कि चेक नहीं लगा हुआ होगा, ये चेक बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर मेरे पास, तो डेवलपर टैब में चेक लगा देंगे आप, तो ये नज़र आ जाएगा। उसके बाद डेवलपर टैब को खोला आपने और यहाँ जाएंगे आप, तो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल और एक आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोल, ये कर दिया। ये सिलेक्ट करने के बाद ये भी डिज़ाइन मोड में पड़ा हुआ, हमें प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में चला गया, इसने कहा कुछ भी नाम लिख दो, मैंने कुछ भी नाम जल्दी स्पीड बढ़ाने के लिए लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ कर दिया मैंने लेखा परीक्षा, कुछ भी नाम लिखना है आपको, जो भी चीज़ चाहिए, अलग अलग ही लिख रहा हूँ मैं अभी, ऐड कर दिया, मेरा नाम लिख दिया मैंने प्रकाश, ओम वर्ड को छोड़ दिया मैंने, इतना ही करता हूँ और ओके कर दिया। अब यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट चूज़ करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखी है लेखा परीक्षा, और बार जब आपने क्लिक कर दिया तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ पर क्या है। तो ऐसे खूब सारे एड्रेसेस वगैरह आप ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं कि शुरू में मेरे पास यहाँ पड़ा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आएगा चेंज करने के लिए, और आप जो है प्रकाश करना है, प्रकाश कर दिया, जो नाम लिखना है और बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से सेविंग कर सकते हैं। तो हमने जो ऑटो करेक्ट किया था पहले शुरू के अंदर प्रूफिंग टूल्स के अंदर जाके, उसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं, और बाकी वालों को हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए थे। अब ऐसा नहीं है कि एक मशीन में कर दिया है सीमा जी ने मेहनत करके तो पैन इंडिया लगाना है, या अपने कार्यालय में अन्य लोगों को भी बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। ये एडवांस फीचर्स है कि हम एक मशीन से कर लें मेहनत,
तो जैसे दादा ने पेड़ बोया, आम का पोता फल खा रहा है, उसी तरह से सीमा जी ने मेहनत करी। पैन इंडिया यहाँ पर हर मशीनों के अंदर वो चीज़ चली गई। वो ऑटो करेक्ट एंट्रीज हमने ऑफिस की स्टाइल एंड यूसेज का तरीका निकाल लिया कि ये चीज़ करने से ये होगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। तो बार बार हर एक मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं वर्ड बंद करूँगा तो डॉक्यूमेंट सेव करने के अलावा एक डायलॉग बॉक्स जरूर खुलेगा। देखते हैं खोल के दिखता है क्या। मैंने करा ये तो टेम्प्रेरी आपने करा, मैंने कहा डोंट सेव। उसके बाद मैंने इसको भी बंद किया तो ये कहता है डोंट सेव। अब ये बोलता है यू हैव मॉडिफाइड स्टाइल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज कवर पेजेस वगैरह, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर जा रहा है। अब अगर आपने यहाँ सेव नहीं किया तो जितने भी आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑटो करेक्ट वगैरह नॉर्मल टेम्पलेट के अंदर जो शुरू में मैंने बताया था सेव करना है, इनको सेव करना जरूरी है, नहीं तो आगे से आपको आपकी मशीन पे वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा सेव। तो अब मैं दोबारा कहीं पर भी अपने मशीन को खोल के करूँगा तो ये चीज़ें मेरे को वापस मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न, और मैक्रो वगैरह भी होता है और भी है। मान लीजिए मैक्रो का प्रयोग बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा 22 कर दिया, और मैंने लिख दिया 1 2 4 5 7 9। अब इसको मैंने ये किया और यहाँ पर मेरा सिंबल देखता हूँ कौन सा है, नंबर 2 वर्ड्स। ये मैक्रो है। अंग्रेजी के अंदर शब्दों में बदलना है तो 1 दबाइए, हिंदी के लिए 2, गुजराती के लिए 3। तो फिलहाल अभी मैंने 3 लैंग्वेज इंसर्ट करी है। हमारी टीम पूरा काम कर रही है भारत की मुख्य भाषा में और उसके बाद में विदेश की भाषा में। हमने 2 दबाया, तो 2 दबा के हमने ओके किया तो 1,24,679 जो भी था वो फिगर जो आ गया। तो शॉर्टकट में हमारा ऐसे ऐसे हमें स्टेप्स में से शेयर करना है, टाइम बचाना है, और वो अक्यूमुलेट होकर घंटों का काम मिनटों में दैनंदिन में आपका करना शुरू करेगा। तो इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? जो रीयूजेबल टेक्स्ट के बारे में बात करिए, कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित हैं। सर इसके बारे में एक बार फिर से बताइए। ये मैक्रो तो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, ऐसे अपना आप नहीं आएगा, बनाना पड़ता है। मैं दूसरा जी अमाउंट लिख लेता हूँ। एक्सेल में भी है मेरे पास बना हुआ, एक्सेल में भी शब्दों में लिख लेता है। अभी वर्ड का परिचय था। एक्सेल काम में आता है मैडम आपके यहाँ? जी सर। हाँ, तो एक्सेल के अंदर भी फॉर्मूले बने हुए हैं जिसके अंदर रुपयों में शब्द अंकों को शब्दों में बदल देगा। तो वहाँ पर जब हम उसको बना रहे थे तो हमने भाषाविदों से बड़ा संपर्क किया कि साहब मान लीजिए ये 1,224 रुपये आ रहा है और पैसे 50 आ रहा है, तो रुपये 124 और 50 पैसे, पैसे 50 आएगा, या 124 रुपये और उसके बाद 50 पैसे आएगा, यानी रुपये और पैसे पहले आएंगे या बाद में आएंगे। तो 51-49 के वोट्स आए। बड़े बड़े शिक्षाविदों से हमने बात करी तो हम बड़े असमंजस में पड़ गए। हमने फार्मूले में इनकॉर्पोरेट कर दिया कि एक एक्स्ट्रा 1 लगाएंगे तो रुपए पहले आएंगे, एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे तो रुपए पहले आ जाएंगे या बाद में आ जाएंगे। इस तरह से हमने करा। तो अब मैं यहाँ पर संख्या कोई और बदल देता हूँ, 9 7 5 4 बदल दी, 2 कर दी, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और मेरा जो मैक्रो है यहाँ पर नंबर 2 वर्ड्स, ये रीडिंग मोड में है, नंबर 2 वर्ड करा। आप लोग तो गुजराती आती हुई, गुजराती में करके देखूं क्या सीमा जी? जी सर कीजिए। 3 नंबर जी सर दबाते हैं कीजिए। गुजराती के लिए, 3 दबाया और ओके करते हैं। देखिए क्या सही था क्या? करके बताइए सर। जी सर। जी जी सर सही है। जी, धन्यवाद। अच्छा, एक लास्ट के अंदर रुपए सिंबल भी बनाना जो आपको पढ़ता होगा बहुत दफे, तो क्या करते हैं आप लोग बताएंगे? पहले शूशा फॉन्ट आता था, रूपी फॉरेडिन फॉन्ट आता था, तो उसको हम बार बार फॉन्ट को चेंज करना पड़ता था। तो हमारे लिए वापस जो है 2 तरीके हैं। फॉन्ट की साइज बड़ी करी हुई है मेरे। हम अंग्रेजी में अगर कर रहे हैं तो 20B9 लिखेंगे, 20B9, ना स्पेस दबाएंगे ना एंटर, ऑल्ट की के साथ एक्स की दबाएंगे तो रुपए का सिंबल बन गया। एक तो ये, पर हिंदी में टाइप कर रहे हैं और बी दबाए तो ब दब जाएगा, तो एक फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इंसर्ट मेनू में गए, सिंबल में जाएंगे, रुपए का सिंबल क्योंकि रिसेंटली यूज़ करता रहा हूँ मैं तो रिसेंट में नाम आ रहा है। हम मोर सिंबल में जाएंगे, मंगल फॉन्ट चूज़ करेंगे, रुपए का सिंबल यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ लिखा आ रहा है कैरेक्टर कोड 20B9 हैक्स कोड में,
तो हेक्स कोड की परिभाषा यही है, उस नंबर को लिखना है हम, आपको कोई भी कैरेक्टर हो, और ऑल टेक्स्ट के साथ दबाना है। साथ में इसमें ऑटो करेक्ट की भी बता रखी है और शॉर्टकट की भी बता रखी है। ऑटो करेक्ट की के बारे में हम प्रूफिंग टूल में जाके देख चुके हैं। तो मान लीजिए ऑटो करेक्ट की दबानी है, तो ऑटो करेक्ट की में रुपये आ गया, बोला रुपये के साथ आप कौन सी की दबाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हिंदी का फ़ॉन्ट में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ रुपये का सिंबल के लिए RS दबाया मैंने, RS ये दबेगा। तो उसके बाद मैंने करना ऐड, ये पहले से हो चुका तो मैं कर रहा हूँ रिप्लेस, रिप्लेस करा दिया, ऐड करवा दिया, यस डू यू वांट टू डिफाइन इट, ओके कर दिया और मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं जो है RS की दबाऊँगा, तो R और S के साथ की दबाई मैंने, तो रुपये का सिंबल बन गया। ये कर सकते हैं हम। और ऊपर टूल बार में कैसे लाते हैं, समय समाप्त हो रहा है, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। या दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सिंबल में फिर गए और यहाँ गए, और साथ में शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की दबा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल एस कर रखी है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल एस। अब देखिए क्या होता है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, सॉरी प्रेस न्यू शॉर्टकट की, कंट्रोल एस, तो कहता है करंटली असाइन टू फाइल सेव। अब अगर इसको मैंने असाइन कर दिया तो जब भी मैं कंट्रोल एस की दबाऊंगा सेव करने के लिए तो रुपये का सिंबल आ जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना है, तो नेचुरली नहीं करना है, ये पहले से बता देता है। तो अब मुझे 3 और लेटर्स वाली की हैं, ZXCV, ASB और QWERT वाली, ये तीनों कीज नहीं दबानी है क्योंकि इसमें लेटर आएगा, तो मुझे लेटर नहीं करना है। मुझे टॉप रो है जो नंबर वाली फंक्शन की के नीचे वाली, उनको काम में लेना है। तो मैंने करा कंट्रोल ऑल्ट और मान लीजिए 4 की दबा दी, तो कंट्रोल ऑल्ट 4 के साथ जो है ये नॉर्मल DOTM में सेव हो रहा है, असाइन कर दिया मैंने और क्लोज कर दिया और इसको भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल 4 दबाया मैंने, तो रुपये का सिंबल जो है बार बार टाइप होते जा रहा है। ठीक है, और अभी टेबल के अंदर कैलकुलेशन बताना बाकी रह गया था, तो समय समाप्त हो रहा है। तो मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन वगैरह मैं शेयर करूँगा। और इसके बारे में कोई प्रश्न हो किसी को, तो अभी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र और हमने डेवलपर टैब, ऑटोकरेक्ट, और एक चीज़ और थी होम टैब के अंदर, वो ये थी कि हम क्लिपबोर्ड का काम में नहीं लेते हैं, क्लिपबोर्ड को हम काम में लेना सीखना है। तो मैंने जो जो भी कॉपी किया है, मान लीजिए ये कॉपी किया है यहाँ पर, तो ये क्लिपबोर्ड में आता रहेगा। तो आप कॉमन चीज़ें आपकी जो है कॉपी करके रख सकती हैं। और एक दफ़े एक सत्र के अंदर जब तक विंडोज़ क्लोज नहीं होगी या वर्ड क्लोज नहीं होगा, तो ये कॉमन क्लिपबोर्ड रहेगा, ऑफिस का क्लिपबोर्ड है ये। एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड के अंदर और आउटलुक में कॉमन है। आप कहीं पर भी इनको लेना चाहें, अब ये बात, ये दोबारा टाइप करना है, ये दोबारा टाइप हो गया, ये करना है, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। 20 आइटम आते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 21वां आता है, पहला गायब हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। टेबल में कैलकुलेशन अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। और फॉर्मेट प्रिंटर एक मैं जरूर छूना चाहूँगा, अब 5 मिनट भले ज़्यादा लग जाए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो ये है ये करा, और फॉन्ट मैंने इसका लाल कर दिया, 22-12 की जगह मैंने जो है 20 कर दिया, और अब इसको बोल्ड भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। अब मुझे यहाँ पर भी ये चीज़ वापस करनी थी, तो पहले मैं माउस ले गया, देखा अच्छा बोल्ड आइकन दबा हुआ है, यू दबा हुआ है, मंगल है, 20 है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो मुझे अब अगर ये चीज़ वापस दूसरी जगह करनी है तो हमें इस चेक्स को सिलेक्ट कर देना है और फॉर्मेट पेंटर से हमें जो है फॉर्मेटिंग चुरानी है, यानी उठानी है। इसको दबाया मैंने। अब देखेंगे मेरे माउस पॉइंटर के पास स्टिक के पास एक पेंट ब्रश बना हुआ है, मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो ये भी वैसा ही हो गया। तो इसके ऊपर भी 1 घंटे की कार्यशाला और हो सकती है कि फॉर्मेट के अंदर हम कैसे करें, यह शाश्वत नहीं हुआ। अब मैं यहाँ कराऊंगा टेक्स्ट तो वापस नहीं होगा, इसके लिए डबल दफ़े दबाना पड़ेगा। फॉर्मेट प्रिंटर को 2 दफ़े कर दिया। अब मैंने यहाँ पर भी कर दिया, मैंने यहाँ पर भी कर दिया, मैंने यहाँ पर भी कर दिया, स्क्रॉल करके नीचे चला गया। तो जब तक मैं फॉर्मेट प्रिंटर दोबारा नहीं दबाऊँगा तब तक ये वो का वो फॉर्मेटिंग मेरी उठा के करता रहेगा। या तो फॉर्मेट प्रिंटर दबाऊँ या एस्केप बटन दबाऊँ। खैर, अब प्रश्न आमंत्रित हैं। ये बताता हूँ मैं। अब मैं आपको बचपन में स्कूल में ले जाऊँगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये लिख दिया मैंने, संख्या लिख दी, शब्दों में बदलें। अभी छोटा है, नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा मतलब सेलेक्ट कर देता हूँ और वर्ड के अंदर पेस्ट कर देते हैं हम। ये देखिए मैंने इसको खोला है तो इसमें लिखा हो रहा है बैकअप ऑफ न्यू, जो मैंने करा था आपको बात बताई थी ना, बैकअप हुआ है। तो डॉक्यूमेंट तो ये था, उसका बैकअप यहाँ लिया है। तो मैं चलो बैकअप फाइल को ही खोल रहा हूँ।
और यहाँ पर मैं वो पेश कर देता हूँ। अब देखिए, आपको बचपन की स्कूल के अंदर क्लास में ले गया, इसको पढ़े आप इसको, कि ये आपने बचपन में पहली से पाँचवीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा। तो इस तरह से भी हम हमारे जो वर्ड जो हैं, ये फाइल आप लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। तो यहाँ पर आप लिख के कॉपी करके जो भी है अंकों को शब्दों में बदल सकते हैं। और अंतिम पड़ाव ये है, इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। और फिर अंतिम पड़ाव के अंदर, सर हाँ जी, सर अभी जो आपने किया एक बार वापस दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये HTML पेज है, ऑफलाइन है, लिखा हुआ है नीचे के बक्से में 21 अंकों से कम कॉमा या कॉमा के बिना लिखिए आप। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 6 6 12 संख्या हुई है। अभी मैं और कर सकता हूँ, 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया शब्दों में बदलें। ये 21 अंकों से ज़्यादा हो गई है, शायद मेरे गिनने में गड़बड़ रह गई, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। अब देखते हैं, अभी भी ज़्यादा है 21 अंकों से, तो मेरे गिनने में शब्दों में ज़्यादा गड़बड़ रह गई है। शब्दों में बदलें। अब ये हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, Ctrl+C किया और वापस वर्ड के अंदर जाऊँगा मैं। देखिए, महाशंख भी आपने पढ़ा होगा बचपन में स्कूल के अंदर। जी सर। सर तो ये मैक्सिमम 16 नंबर्स 21 लेते हैं। 21 अंकों तक, तो इतना तो होता ही नहीं, भारत का बजट भी नहीं है, अमेरिका का बजट भी नहीं है। ओके जी सर। ठीक है, अब अंतिम चीज बात करते हैं, थोड़ा सीरियस नोटिंग हो गई थी, अब थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। ये किसी से पढ़वाएं, मैडम आप छोड़ दें, किसी के पास अगर माइक है तो वो पढ़ के बताए। सर मुझे अगर पढ़ना होगा तो मैं ठीक ठीक पढ़ दूंगी क्योंकि इसका स्पेलिंग इधर उधर है। आप पढ़िए ना Only आप। smart people can read this. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. हाँ बस, The समझदार हैं आप। phenomenal नहीं नहीं, power of the बस human इतना ही, mind बस according to धन्यवाद, इंटेलिजेंट हैं आप। होता क्या है, अभी एग्जामिनेशन देने होते हैं हमें, प्रमोशंस क्या कुछ करने होते हैं, तो बाइट करने की जरूरत नहीं है। हमारी पढ़ाई ऐसी हो रखी है कि पहला लेटर और आखिरी लेटर भी हमको मालूम पड़ जाए तो शब्द हमारा अपने आप दिमाग में बन जाता है। खैर, ये तो आपने पढ़ लिया, अब ये पढ़िए। सर ये थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि यहाँ पे कोई कमा या फिर कोई स्पेस नहीं है। हाँ It's really difficult to read and annoy a person while reading the space which are required ठीक है, अच्छा, required इंटेलिजेंट हैं something आप। कुछ है सर। ओके, अब ये पढ़ें आप। If you can't read this you have a strong mind. सर ये तो जैसे है as it is पढ़ना पड़ेगा। 7H15M35554G3 ऐसे ही मैं पढ़ सकती हूँ इसे। ये है दिस मैसेज सर Okay. प्रूव, पढ़ें इसको। To prove how our mind can do amazing things, impressive things. In the beginning, it was hard. By now, But on now. this line, your mind is reading it automatically ठीक without ठीक है, even thinking about it. Be proud. Only certain people can read this. बिल्कुल। ओके, अब ये पढ़ के बताएं। नहीं सर ये नहीं हो पाएगा। इस मैं पढ़ के बताता हूँ। जी सर। हम वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय अहमदाबाद और विशेषकर सीमा कुमारी ये वायदा करते हैं कि OP अग्रवाल सर को हमारे वेतन में से प्रति माह 1% देंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर आप गलत पढ़ रहे हो, उसमें लिखा हुआ है आप हमें उल्टा दोगे, तो ये भी लिखा हुआ हो सकता है। ये तो फालतू की चीज़ लिखी, मैंने ऐसे बना दिया था, कुछ भी नहीं है। खैर, हंसी मजाक दूर हुआ। प्रश्न अगर कोई है तो बोलिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ।